बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी कल से शुरू हो रही है और कहीं ना कहीं एक सवाल जो बहुत ज़्यादा जहन में है कि आखिर ये बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी जो है ये कौन जीतने वाला है। जी हाँ, अगर आप रिसेंटली देखेंगे तो ऑस्ट्रेलिया ने जो है वो बेहतरीन टेस्ट क्रिकेट खेली है, काफ़ी लगातार मैचेस वो जीते हैं, बहुत डेडली कॉम्बिनेशन उनका नजर आया है। लेकिन ये दौरा बहुत ज़्यादा हटके है। ये दौरा ऐसा है जहाँ पर स्मिथ को कहने में मजबूर कर देता है कि अगर हम यहाँ पर ये ट्रॉफी जीतते हैं तो वो ऐसे से ज़्यादा बड़ी होगी। और पैट कमिंस कहते हैं कि अगर ये सीरीज हम जीतने में कामयाब रहे तो फिर मुझे लगता है कि WTC फाइनल भी कहीं ना कहीं हम जीत सकते हैं। तो ऐसे कई सारे बड़े बयान यहाँ पर आए और इसमें कोई दौराय नहीं है कि बहुत बेहतरीन सीरीज ये होने वाली है। लेकिन ऑस्ट्रेलिया की फॉर्म कैसी भी रही हो, लेकिन जब बात आती है इंडिया के होम टेस्ट की, और आजकल तो इंडिया अवे में जाकर कई बेहतरीन रिकॉर्ड बना चुकी है, मैचेस जीते हैं उन्होंने, लेकिन होम की बात करें तो एक तरह से आप कह सकते हैं एक अचूक टाइप का किला हो गया है, जिसे ऑस्ट्रेलिया के लिए कम से कम ऑस्ट्रेलिया कंपैरिजन में कहूं भेदना लगभग है नामुमकिन हो गया है। आपका पहला रिएक्शन बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी कल से शुरू हो रही है? जरूर, इससे बड़ी खुशी की बात नहीं है और बहुत बेहतरीन एक सीरीज जो एसेस के साथ साथ चलती है, जबरदस्त सीरीज है। और आखिरी बार जब यहाँ आई थी ऑस्ट्रेलियन टीम, हमने देखा था क्या शानदार टेस्ट सीरीज हुई थी वो, वाकई में एक ड्रॉ एक जीत, पुणे में जीत के आने के बाद फिर इंडिया ने कमबैक किया, उसके बावजूद ने ऑस्ट्रेलिया ने हार नहीं मानी, ड्रॉ भी करवाया एक धर्मशाला में एक मैच, तो वो सीरीज वाकई में कमाल की थी। तो उम्मीद करेंगे हैंड्सकॉम्ब और स्मिथ वहां भी थे, उस टाइम भी थे और अभी फिर से वापस, और रैनशो भी, जी हाँ रैनशो भी थे और वो इस बार भी हैं, लेकिन देखना होगा कि स्क्वाड में जगह बना पाते हैं या नहीं। लेकिन वाकई में 2017 का जो दौरा था, इस्माइल भी आ जाती है, जी हाँ वाकई जो सीरीज होती है वाकई में ये हम जैसों के लिए बहुत अच्छा लगता है। वाकई में जब टेस्ट क्रिकेट आता है तो दिल जो है ना गदगद हो जाता है। बिल्कुल सब कुछ साइड रख के सिर्फ टेस्ट क्रिकेट। बिल्कुल सही कहा आपने। खैर अब यहाँ बात करें तो ये फैन मोमेंट ज्यादा हो जाता है, बिल्कुल, और वो ऐसा फैन मोमेंट रिलेटेड आपके सामने हम प्रेजेंट कर रहे हैं। लेकिन अब चलते हैं सीरियस नोट पे। इस मैच की अगर मैं माफ कीजिएगा सीरीज की अगर मैं बात करूं आपके लिए, तो दोनों टीमों की आपको फर्स्ट मैच में खास करके क्या लग रहा है आपको कि प्लेइंग 11 में स्पिनर्स का दबदबा दोनों तरफ से ज्यादा देखने को मिलेगा? नहीं, ऑस्ट्रेलिया की तरफ से पेसर का भी देखने को मिल सकता है, ये तो जरूर है। लेकिन स्टार्क और हैजलवुड नहीं है, पेसर्स कौन से? नहीं जरूर, आप लांस मॉरिस वहां पर है और स्कॉट बॉलैंड, जी हाँ ये दोनों खासकर हैं, और स्कॉट बॉलैंड को तो मौका जरूर मिलेगा एस्टन एगर और नाथन लियोन के साथ ही ऑस्ट्रेलिया यहाँ जाना चाहेगा। बिल्कुल वही। अगर इंडियन डिपार्टमेंट की बात करें तो डेफिनेटली स्पिनर्स का जो है बोलबाला रहने वाला है। अश्विन, अक्षर और क्या जडेजा भी आप साथ देख रहे हैं? मैं तो आपसे पूछ रहा हूँ, ये आप बताइए, आप 3 देख रहे हैं या 4 स्पिनर? अक्षर, जडेजा, अश्विन, कुलदीप को देख रहे हैं या कुलदीप को एक्सक्लूड कर आप सिर्फ इन तीनों को देख रहे हैं क्योंकि बैटिंग इन तीनों को थोड़ी अच्छी है? बिल्कुल यार, मुझे भी ये लगता है कि ये 3 स्पिनर के साथ इंडिया उतर सकता है और अश्विन, अक्षर और जडेजा ये कहीं ना कहीं ट्रायल देखने को मिल सकता है। तो देखना होगा कि क्या प्लेइंग 11 रहती है। जहाँ पर बैटिंग यूनिट की बात है तो बैटिंग यूनिट एंड दोनों टीमों की आपको क्या नजर आ रही है? जरूर इसमें सॉर्ट आउट सा नजर आ रहा है। बस इंडिया के लिए एक कंट्री जहाँ पर वो है कि सूर्य कुमार यादव डेब्यू करेंगे, यानी कि उम्मीद तो है, हाई होप है कि वो डेब्यू करते हुए नजर जरूर आएंगे। लेकिन और ऑस्ट्रेलिया की बात करें तो ये तो सॉर्ट आउट है, वार्नर, ख्वाजा, लाबुशेन, स्मिथ, ट्रेविस हेड, कैरी, और उसके बाद आप देखेंगे अगर एस्टन एगर, जी हाँ ये पैट कमिंस, स्कॉट बॉलैंड, नाथन लियोन और लांस मॉरिस ये है, क्योंकि हैजलवुड और स्टार्क है नहीं पहले मैच में, बिल्कुल इंजरी की वजह से वो बाहर है। खैर अब यहाँ बात करें नेक्स्ट सेक्शन की एंड तो यहाँ पर आ जाता है पिच को लेकर बहुत ज्यादा चर्चाएं चल रही हैं। जब पिच की फोटो भी निकल कर आई, पिच के जो हम आज के लिए की बात करें, पिच की जो हालत निकल कर आई, तो वहां पर कहीं ना कहीं हमने देखा ऑस्ट्रेलिया की कहीं मीडिया हो या फिर कोई भी हो, काफी ज्यादा जो माहौल है वो काफी क्रिएट किया गया, पिच ऐसी है, डॉक्टरेट की गई है वगैरह वगैरह, यहाँ पर पैचेस छोड़े गए, वहां पर पैचेस छोड़े गए, वो सब चीजें निकल कर आई जैसे कि आप स्क्रीन पर भी देख पा रहे हैं। तो ये जो पिच आपको नजर आ रही है, ये पिच को आप देखकर आपको क्या लगता है ये पिच किस तरह से बिहेव करने वाली है डे 1 से डे 5? बिल्कुल डे 1 के आफ्टरनून सेशन से एब्सोल्युटली ये टर्न लेने वाली है, और सरप्राइज मत होइएगा कि ये जो सरप्राइज हो रहा है होम एडवांटेज है, इसमें कोई बुराई नहीं है। तो यहाँ पर सीधे तौर पर पहले दिन के आफ्टरनून से, ये जरूर है आफ्टरनून बार डेली क्रिकेट लगा रहा है, स्टार्टिंग में नहीं होगी, आफ्टरनून के बाद से टर्न होना शुरू जरूर होगी, डेफिनेटली होना चालू हो जाएगी। बिल्कुल, और दोनों एंड जो है अगर आप देखेंगे वो सूखा है, ड्राई छोड़ा हुआ है, खाली छोड़ा हुआ है लेफ्टी बैट्समैन के लिए, जो कि ऑस्ट्रेलिया के पास बहुत ज्यादा है।
लगभग 5 के आसपास होने वाले हैं। और यही सवाल जब रोहित शर्मा से भी आन पूछा गया प्रेस कॉन्फ्रेंस में कि पिचेस को लेकर ऐसा कहा जा रहा है, ये है ड्राई पैटर्न से पिच स्पिन होने वाली है, तो उन्होंने कहा कि पिचेस को अब जरा साइड में छोड़िए, दोनों टीमों के पास 22 ऐसे प्लेयर्स हैं जो अलग अलग एक्सपीरियंस के हैं और अलग अलग कंडीशंस में काफी ज्यादा खेल चुके हैं। तो अगर 22 प्लेयर्स के पास इतना भी एक्सपीरियंस नहीं है कि वो अलग अलग कंडीशन की पिचेस पे खेल सके, तो फिर पिच की बातों को साइड में रखिए। रोहित की तरफ से अपना बयान था। वहीं स्मिथ ने भी कहा कि अश्विन एक बेहतरीन बॉलर है जिनसे हमें बचने की बहुत जरूरत है, लेकिन हमारे पास भी कई सारे ऐसे बैट्समैन हैं जो उन्हें टैकल कर सकते हैं। तो खैर सीरीज से पहले जो बॉल्स चलते हैं वो सब चलता रहता है, लेकिन स्पिन वर्सेस बैट्समैन में अगर मैं बात करूं यहाँ पर, आपको क्या लग रहा है कौन से कॉम्बिनेशन जीतने वाला है? स्पिनर जीतने वाले हैं या बैटिंग, चाहे दोनों ही साइड की क्यों ना हो? नहीं, जरूर देखिए स्पिनर्स तो बहुत ज्यादा इफेक्टिव होंगे, इसमें कोई दोहराए नहीं है। और खासकर इंडिया के स्पिनर्स कहना होगा जिस तरीके से डोमिनेट करते हैं यहाँ पर, आप देखेंगे 2013 के बाद कोई सीरीज ही नहीं हारा इंडिया, टेस्ट सीरीज की अगर हम बात करें तो बहुत ज्यादा डोमिनेट करते हैं। और यही सेम मैच हमें देखने को मिलेगा। क्यों? क्योंकि अगर पेसर पे इंडिया नहीं आ सकता, अगर पेसर पे आएगा तो बहुत मुश्किल हो सकता है कि यहाँ पर सीरीज को बचाया जा सके अपने घर में। होम कंडीशन है तो होम कंडीशन का फायदा उठाना चाहेगा वो, ना कि परोस के दे देगा कि लाओ भाई आपके हिसाब से हम पिच बनाएंगे। ऐसा नहीं होगा। जो होता चला आ रहा है लगातार वही हमें यहाँ देखने को मिलेगा। इंडिया के स्पिनर्स जो है वो पूरी तरीके से चारों टेस्टों में हावी होते हुए नजर आए। बिल्कुल, यानी आपके इस बयान से इतना क्लियर समझ में आ रहा है कि अगर आप ऐसी पिच रखते हैं जो कि न्यूट्रल ट्रैक की पिच की अगर बात करूं, खास करके पहले मैच की कोलकाता की मान लीजिए। जी हाँ, अगर आप कोलकाता में जैसे ईडन गार्डन में से पिचेस होती है, धर्मशाला में जैसे हमें देखने को मिलता है, तो अगर आप ईडन गार्डन जैसा पिचेस देखने को मिलता या न्यूट्रल ट्रैक पे देखने को मिलता तो डेफिनेटली शायद ये बहुत ज्यादा कॉम्पिटिटिव सीरीज हो सकती थी। लेकिन अब देखना होगा कि इस तरह की स्पिन पिचेस पे खास करके पहले मैच में देखने को मिला, और उम्मीद है कि चारों देखने को मिलेगा। तो इसमें ऑस्ट्रेलिया किस तरह से इनको टैकल करता है ये देखना दिलचस्प होगा, वरना डेफिनेटली यहाँ पर शायद इंडिया के स्पिनर्स जो है वो बाजी मारते हुए नजर आए। अब यहाँ तीसरे सेक्शन की तरफ चले अगर, तो वो है बैटर्स। कम से कम 5 ऐसे बैटर्स बताइए जो आपको लगता है कि आपको पर्सनली मैं पूछ रहा हूं, 5 ऐसे बैटर्स जो आपको लगता है कि आपको बहुत ज्यादा इंतजार है इस पूरी सीरीज में देखने का, वो 5 बैटर्स कौन से होंगे? एब्सोल्युटली अश्विन वर्सेस नाथन लियोन एक यहाँ जरूर बनता है। 2 ग्रेट्स ऑफ स्पिनर अगर हम बात करें इस वक्त इस प्रेजेंट ईरा में, तो यही दोनों है, जबरदस्त है। उसके बाद बात करें अगर हम स्मिथ और विराट कोहली का, जो एक वो तो चलता है फैब 2 फैब 4 जो भी है, क्योंकि स्मिथ टेस्ट मैच में तो बहुत ज्यादा एज करते हैं विराट से। अगर हम रेड बॉल की बात करें तो उसी के बाद अगर आप देखेंगे हेजलवुड, पैट कमिंस वर्सेस पुजारा, आप ये कह सकते हैं बहुत ज़्यादा दिक्कत खड़ी करते हैं पैट कमिंस पुजारा के सामने। अगर हम बात करें बहुत स्ट्रगल करते हैं। और पुजारा जो है अगर आप देखेंगे नाथन लियोन के सामने, पुजारा नाथन लियोन के सामने, क्योंकि पुजारा का जो एवरेज है नाथन लियोन के सामने वो बहुत बेटर अगर हम कहेंगे तो वो हो जाते हैं। और यहाँ पर एक चीज़ कहें तो कप्तानों का भी टेस्ट है, रोहित शर्मा और पैट कमिंस का, जी हाँ, जो कि पहली बार कर रहे हैं। अगर हम देखेंगे पैट कमिंस इस कंडीशन में यहाँ पर आकर देखना होगा कैसे कर रहे हैं। और रोहित शर्मा जो कि बहुत ज़्यादा होम में कर चुके हैं टेस्ट में कप्तानी, अवे में तो अभी तक उन्होंने की नहीं है टेस्ट में कप्तानी, वहाँ तो खैर अभी भी टेस्ट है, लेकिन होम में वो कई बार कर चुके हैं, कई बार साबित भी कर चुके हैं। बिल्कुल, यहाँ एक बैटल और बचा है, आपने बताए हैं 4 बैटल में 5वां बैटल चलिए इसमें ऐड ऑन कर देता हूं, और वो है जी आप सोच रहे होंगे कि स्मिथ वर्सेस अश्विन भी तो एक बैटल है। नहीं, वो देख चुके हैं ऑलरेडी एक बार, अब कुछ नया सोचिए, कब तक वही सोचते रहेंगे, नया कुछ सोचिए, वो होगा लाबुशेन वर्सेस अश्विन। क्योंकि लाबुशेन ने अभी एक रिसेंटली बयान दिया, वो कहा कि अश्विन को टैकल करना एक चेस गेम खेलने जैसा है। जब आप उनके सामने उतरते हैं तो मैं देखना चाहूंगा कि लाबुशेन जो है वो अश्विन के सामने कैसा खेलते हैं, और अगर लाबुशेन बेहतर कर पाए तो ये जबरदस्त चैलेंज होगा अश्विन के लिए भी कि वो लाबुशेन को किस तरह से आउट करते हैं। और एक जो ये बैटल है ये देखना बहुत ज्यादा दिलचस्प होगा, लाबुशेन वर्सेस अश्विन कौन आखिर सफल होते हैं, ये देखने वाली बात जरूर हो जाएगी। एंड और कुछ आपको क्या कुछ नजर आता है, उसके बाद फाइनली चलेंगे प्रेडिक्शन के तौर पर इस पूरी सीरीज को आप किस तरह देखते हैं, आपकी पर्सनल राय इस पूरी सीरीज, प्लेयर्स, बैटल्स वगैरह, कप्तानी, सब कुछ देखकर, पिच विच सब कुछ देखकर आपका क्या रिएक्शन है? क्या जरूर एक चीज यहाँ जरूर है कि इंडियन टीम की जो बैटिंग लाइनअप है वो कहीं ना कहीं थोड़ी सी ऋषभ पंत है नहीं, ये याद रखने की जरूरत है। और जिस तरीके से फंसती है इंडियन बैटिंग लाइनअप शुरू के, अगर हम 3-4 प्लेयरों को देखेंगे फंस जाते हैं। कभी तो अचानक से कभी आप लिखा हुआ आएगा 70-80 पे 4, ये कई बार हो चुका है। बिल्कुल। ये हम पिछले 1-2 सालों में कई बार देख चुके हैं। फिर नीचे आके शार्दुल ठाकुर, ऋषभ पंत, अश्विन, इन सब ने मिलकर इस स्कोर को उठाया है। तो यहाँ पर ये ऋषभ पंत है नहीं, तो ये एडवांटेज है जो कि सर यान चैपल भी कह चुके हैं, बहुत बड़ा एडवांटेज ऑस्ट्रेलिया को जाएगा। कपिल देव सर ने बिल्कुल
बिल्कुल। तो आप बताइए, इतने बड़े लेजेंड्स ये कह रहे हैं तो बहुत बड़ा असर करेगा, वो पूरे गेम को खत्म करके रख देते हैं। और हमारे जो बैट्समैन है वो खुद फंस रहे हैं, पिछले 1-1.5 सालों से खुद स्कोर नहीं खड़ा कर पा रहे हैं रेड बॉल क्रिकेट में, जो कि एक सवाल बहुत बड़ा खड़ा कर देता है। बिल्कुल सही कहा आपने यार, तो ऋषभ पंत की कमी जो है वहाँ पर डेफिनेटली दिखती है, क्योंकि उनका जो बैटिंग खेलने का जो तरीका है वो डेफिनेटली सामने वाले प्लेयर जो बॉलर्स हैं, ऑपोनेंट, उनका मोराल बहुत जल्दी से डाउन कर देता है। और टेस्ट क्रिकेट में मोराल इतनी आपको क्या लगता है सूर्य कुमार यादव को कुछ ऐड करके ये भरने की कोशिश की है ऋषभ पंत की? ऋषभ पंत यही कहीं ना कहीं कोशिश की गई होगी, क्योंकि सूर्य कुमार यादव को डालने का उनका खेलने का जो तरीका है वो कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत ऋषभ पंत जैसा है कि जी हाँ, खाली तेजी से वो रन्स करे, बस ये देखने वाली बात हुई सूर्य कुमार यादव कितने इफेक्टिव होते हैं अपने पहले मैच में। तो इससे भरने की कोशिश की, तो लगता है कि शायद सूर्य कुमार यादव को में मौका जो है वो जरूर मिलेगा, लेकिन ऋषभ पंत है और उनकी कमी वहां पर जरूर खलती हुई नजर आ सकती है। ओवरऑल देखना पड़ेगा कि आखिर क्या कुछ इस बैटल में निकल कर आता है। अब हम चलते हैं सीधे प्रेडिक्शन की तरफ, क्योंकि ये बहुत ज्यादा दिक्कत की बात है, क्योंकि पिछली सीरीज में 2-1 से इंडिया जीता था, वहां पर ड्रॉ एक मैच हुआ जबकि पहले वो पिछड़ रहे थे। इस बार प्रेडिक्शन को आप क्या कह रहे हैं? 4 मैचों की बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी 2023 कौन किस फेवर में आपके हिसाब से जा सकता है? ये कहना तो बहुत मुश्किल है जरूर। यहाँ प्रिपरेशन ऑस्ट्रेलिया भी, अब क्योंकि ऑस्ट्रेलिया भी के जो प्लेयर्स हैं काफी, वो वापस आ रहे हैं यहाँ पर, ये देखने वाली बात है कि एक दौरा कर फिर आ रहे हैं, तो आप यहाँ पर कह जरूर सकते हैं। लेकिन फिर भी इंडिया का हाई होप है और 2-1 से जो लगता है कि इंडिया इस सीरीज को लेता हुआ जाएगा। बिल्कुल, तो चलिए देखिए, यानी पूरी डेलीकेट की राय है, आपकी राय मुझे मत फंसवाइए, जो आपकी राय है वही डेलीकेट की भी राय होने वाली है। खैर, तो यानी क्लियर कट है कि डेलीकेट को ये लगता है कि जो पिछली बार जो रिजल्ट निकल कर आए थे 2-1, वही इस बार भी देखने को हमें मिल सकता है बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी में। इंडिया की हम होम सीरीज की बात कर रहे हैं, 2-1 से अनलेस स्पिनर्स का एक बेहतरीन जवाब ऑस्ट्रेलिया ने तैयार किया हो, तो अगर हैरानी नहीं होगी अगर ये सीरीज 2-2 पे भी खत्म हो जाए, या हैरानी नहीं होगी अगर ये सीरीज 1-1 पे भी खत्म हो जाए, और अगर हैरानी नहीं होगी अगर ये सीरीज ऑस्ट्रेलिया 2-1 से जीतने में कामयाब हो जाए। हैरानी बिल्कुल डेलीकेट यहाँ नहीं होगी, क्योंकि अगर उन्होंने स्पिन टैकल बेहतर तरीके से कर लिया तो सबसे इंपॉर्टेंट फेस हो जाएगा कि वो एक बहुत बड़ा बैरियर जो है क्रॉस कर लेंगे। और यार मुझे लगता है अगर दोनों में से सेकंड इनिंग में तो बहुत मुश्किल हो जाएगा, अगर फर्स्ट इनिंग में भी ऑस्ट्रेलिया ने चारों मैचों में स्पिनर्स को विकेट अपने नहीं दिए और टैकल अच्छे से कर लिया, रन्स इंक्लूड करके, तो मुझे लगता है ऑस्ट्रेलिया भी एक अच्छे एडवांटेज की तरफ जा सकता है। जरूर लेकिन वो है बहुत बड़ा चैलेंज, और ये देखना होगा हमें आने वाले वक्त पे। पर आपने सही कहा, अगर कर पाए तो एब्सोल्युटली 2-1 से या कितने भी से ऑस्ट्रेलिया जरूर सीरीज को लेके जाएगा। वो हेडलाइन नहीं बता सकते हम कि कितने पॉसिबल हो सकता है, लेकिन अभी हाल में अगर देखें, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया अभी तक कुछ किया नहीं है, कल से शुरू होना है ये मैच, तो अभी फिलहाल तो 1 से लगता है कि ये इंडिया ही इसको लेके जाए। बिल्कुल, तो आपका प्रेडिक्शन क्या कहता है? प्रेडिक्शन है डालिए और अपनी राय जरूर रखिए कि आपको क्या लगता है कि ये बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी 2023 ये शुरू होने वाली है कल से, 4 मैचों की सीरीज है, ये कौन जीतने वाला है? आपके हिसाब से फाइनल जो रिजल्ट होगा इस टूर्नामेंट का वो क्या होगा? 2-1, 1-1, 3-1 या फिर 0-0, चारों मैच ड्रॉ हो जाएंगे? वो आपकी क्या राय जरूर कमेंट बॉक्स में रखिए, और कौन जीतेगा जरूर अपनी राय कमेंट बॉक्स में रखिए। बने रहिए डेलीकेट चैनल के साथ, सारी क्रिकेट की डिस्कशन, अपडेट्स और सारी इंटरेस्टिंग चैट्स आपके सामने हम लेकर हाजिर होते हैं। और डेलीकेट चैनल सब्सक्राइब जरूर करिए सारी अपडेट्स के लिए, और लगातार क्रिकेट अपडेट्स एक बार कम्युनिटी टैब चेक करना मत भूलिएगा। बाय।